खेड़ा उदा और मुंह छिड़कने के लिए बताओ कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ। तो हमें इतनी शर्म आती है, बताओ। वो एक महिला है, हम भी महिला हैं। क्या आपको लगता है कि कोई महिला इस तरीके से मूत्र का छिड़काव करेगी? महिलाएं तो बहुत खराब काम कर जाती, ये कहाँ से गारंटी ले बैठा आपने? हाँ। जब एक महिला सीन में, अरे भाड़ में जा, किसकी औकात है हमारा ऐसे हाथ टच कर लेने की? उतार के चप्पल, एक बीच चप्पल लगाओ, देखते हैं कौन बहादुर है, कौन यादव है, कौन क्या है। तो आप ये कह रही थी कि यदि ब्राह्मण महिलाओं का हाथ पकड़ा गया तो ब्राह्मण महिला को चप्पल उठा के यादववाचक को मार देना चाहिए। पर चोटिया कहे का काटिन, सबसे बड़ा चोटिया में बकंट में अपने आदमी को छाप सकती है। हाँ। तो मुंह को बहुत बड़ी बात। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आ चुकी हूँ मैं एक नया वीडियो लेके, जो वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसी के ऊपर कुछ बात करने के लिए, विषय पे कि एक गुलाबी गैंग है जो पहले से ही महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लेके और समाज में जो भी महिलाएं हैं, उन जो भी पीड़ित हैं और जो भी गलत उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको लेकर के एक जो गुलाबी गैंग है वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो उत्तर प्रदेश के यादव कथावाचक से बदसलूकी का जो कुछ मामला था, मामले में आज गुलाबी गैंग की एंट्री होती है। ये वो गुलाबी गैंग है जिनके नाम से कभी डाकू भी थर थर कांपते थे। महिलाओं की एक पुरानी गैंग गुलाबी गैंग का आज आगमन हुआ। गुलाबी गैंग से जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम, आज आप आई थी उत्तर प्रदेश के इटावा में, यादव परिवार से मिलने गई, ब्राह्मण परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई आपकी। देखिए, ब्राह्मण परिवार से मिलना था, यादव से मिलना था, दोनों परिवार से मिलना जी था। जी, तो मैं वहाँ गई, जब मुकुटमणि यादव के वहाँ ढूंढते तो मिला, वो बहुत दूरी है। हाँ। फिर वहाँ गए तो सब लोग आए, फिर हमने उनसे पूछा तो अपनी बात रखा उन्होंने कि हमारे 15 साल से कथावाचक हैं, पूरा दुनिया जानता है, सब लोग जानते हैं। क्या आपकी बात मुकुटमणि यादव से हुई है या उनके परिवार से? दोनों लोग नहीं मिले, दोनों फरार हैं। नहीं, फरार नहीं है, वो ये बताया है कि जहाँ हैं वो ठिकाने से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अब वो नहीं बताया तो हम इतना जिक्र भी नहीं किया। हाँ। तो मैं वहाँ ये पूछा कि भाई ठीक है, तुम्हारे आदमी को बदनाम किया ये जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड बनवाया, ये जांच का विषय है। पर उन पंडितों को मैं ये कह रही हूँ कि इतनी बात का लेके इन्होंने बखेड़ा नहीं बनाना चाहिए। भाई कथा सुना, तुम जान गए कि यादव है, ना सुनो, कोई दिक्कत नहीं। पर उनकी चोटी काटना, जैसे मूत का आरोप लग रहा है, अब सोशल मीडिया में है, तो हम तो यही कहेंगे ये कहीं ना कहीं दोनों गलत है और इनके बुद्धि नाम की चीज नहीं है। दोनों में बुद्धि नहीं। पंडित होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, उनके अंदर सहन शक्ति होती है। अगर कोई उन्हें गाली भी दे लेता है, एक बार वो सह लेते हैं। मुझे पता है पंडितों के बारे में। अगर वो पंडित अगर इतना सहनशील न होते तो देश में राज न करते, मेरी बात सुनो। पर वो महिला के पंडिताई नाम की चीज नहीं है। भाई मुंह तो ठीक है, झूठ बोले वो, लेकिन वो जब भी औरत को गाली दे रही है कि यादवों की मुंड कटवा लूंगी, मैं इनका सर कटवा लूंगी, इनकी महिलाओं को नंगा करवा, है उसमें दम है? अबे इतने करे के तो कितना बड़ा बवाल हो गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो महिला गलत है और उसके घर वाले गलत हैं। उनकी जो चोटी काटा है वो भी देखो गलत है। किसी का शिनाख्त बिगाड़ देना ये मानव का हनन है, ये बात आपको समझना चाहिए। अगर कोई मार दे, उसका दांत टूट जाए तो उसके 308 लगता है, और उसका निशान बिगाड़ देना ये भी एक खराब चीज है। हम सब चीज जानते थे कि कानून के दायरे में क्या क्या था। अगर उन्होंने गलत वो बनवाया था आधार कार्ड, तो उनको जांच करवा देनी चाहिए, 420 का मुकदमा लग जाना चाहिए। और तुम सगले इसकी उपहास उड़ा दे कि ये यादव की कथा सुना रहे। अगर यादव की कथा जिसकी मर्जी हो सुने और जिसकी मर्जी ना सुने। देखो फ्रेंड्स, मुझे इनका जो भी गुलाबी गैंग है, इनकी बात बहुत अच्छी लगी। वो यादव थे या कोई भी थे, उनका धर्म नष्ट करने की क्या जरूरत है? अगर उनको जिन्होंने बुलाया था उनको नहीं सुनना था, कुछ लोगों को वो ना सुनते, लेकिन उनकी चोटी काटने की, उनसे पैर छुआने की, नाक रगड़वाने की, ये सब करने की क्या जरूरत है? इससे क्या वो शुद्ध हो गए कि तुम लोग शुद्ध हो गए? मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इन्होंने जो भी बात कही है बहुत अच्छे से कही है। आप पहले इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, किस तरीके से इन महिला ने कितने अच्छे से पूरी बात समझाई है। और मैं तो इस वीडियो का पूरा सपोर्ट करती हूँ और आप लोग भी सपोर्ट करिए। पंडित माने ज्ञानी होता है, जिसके ज्ञान है। अगर हर गडरिया की औरत संपत पाल बन जाए तो नहीं बन सकती, ये मेरी बात सुन लो। हर मुसलमान फरीदा बेगम बन जाए नहीं बन सकती, हर ठाकुर रायबरेली पुष्पा बन जाए नहीं बन सकती। तो देखिए, ऐसा नहीं है, अपनी अपनी ज्ञानता सबके अंदर छिपी हुई है। तो पर ये औरत किसी के बरगलाए में ये किया है
उसे अपनी बात को समाप्त कर लेना चाहिए। और इसी के लिए मैं उनसे मिलने जा रही थी कि उनको समझाऊं कि तुम मेरी बहन हो, हम सबके लिए। हाँ ब्राह्मण महिलाओं से आप मिलना चाहते हैं? मैं मिलना चाहती, खास करके रेनू से, जिसके लिए बदनाम किया जा रहा है कि सही हुआ है कि नहीं हुआ, या आपका सोशल मीडिया बता रहे हैं, हम कहाँ जाने। इसी की जानकारी लेने मैं आई हूँ। तो गुलाबी तो सीओ साहब से मेरी बात हुई है कि आप जाना चाहे जा सकते हो, लेकिन बवाल है मैडम, हमारी भी इज्जत करो। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सीओ साहब ऐसा? हाँ, मैं सीओ के यहाँ चाय भी पी, पर उन्होंने मुझको कहा कि अगर ना जाए तो नहीं बनेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, पर असली बात बताओ है क्या। तो उन्होंने ये बताया है कि देखो ये बखेड़ा जो खड़ा कर रखा है, कुछ सोशल मीडिया ने किया, कुछ तो गलती ब्राह्मणों से हुई। चोटी नहीं काटना चाहिए, ये उन्होंने कहा। फिर दूसरी बात कहे गलती सीओ साहब, हाँ यही बता रहे थे। पर मैं कह रही हूँ, सीओ साहब तो नहीं कह रहे कि ये गलती महिला कर रही है। उन्होंने ये कहा कि उसको बरगलाया गया है और जो घटना हुई है वो सत्य है। पर दूसरी बात जो कह रहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ, तो मैंने कहा साहब यहो ये अपने आप को कलंक मढ़ रही है। अरे भाड़ में जा, किसकी औकात है हमारा ऐसे हाथ टच कर लेने की। उतार के चप्पल, एक 20 चप्पल लगाओ, देखते हैं कौन बहादुर है, कौन यादव है, कौन क्या है। लेकिन मुकदमा दर्ज हो जाता है, चप्पल से मारती है। अपनी ऐसी तैसी में जाए मुकदमा, हमारे हजारों मुकदमा है। भाई हमारे साथ कोई गलत करता है ना तो उसे चप्पल ही की मार देते हैं। तो आप ये कह रही थी कि यदि ब्राह्मण महिलाओं का हाथ पकड़ा गया तो ब्राह्मण महिला को चप्पल उठा के मार देना चाहिए। पर चोटिया कहे का काटिन, सबसे बड़ा चोटिया में बखेड़ा उड़ा चोटिया में, और उसको नाक रगड़ाया उन्होंने, और मुंह छिड़कने के लिए बताओ कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो हमें इतनी शर्म आती है, बताओ। वो एक महिला है, हम भी महिला हैं। क्या आपको लगता है कि कोई महिला इस तरीके से मूत्र का छिड़काव करेगी? महिलाएं तो बहुत खराब काम कर जाती है, ये कहाँ से गारंटी ले बैठा आपने। जब एक महिला सीमेंट में अपने आदमी को छाप सकती है तो मूत कोनो बहुत बड़ी बात है, ये बताओ। ये कह रहे हो कि महिला अगर मूत भी छिड़का है तो किसी के बरगलाने में ही छिड़का है बस। अच्छा, हाँ, कोई न कोई उसको बरगलाया। तो आप ये मानती हैं कि अगर उसको कोई बरगलाए तो उसके ऊपर अच्छी जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। पर रेनू से मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसी गलती अब दोबारा न करे, नहीं पूरा गुलाबी गैंग बकेऔर थाने आएगा और उनको नारी जाति का पाठ पढ़ाएगा कि नहीं ऐसा मत करो। यानी कि आज गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल के साथ साथ फरीदा बेगम और यहाँ पर क्या नाम है मैम आपका? पुष्पा जी, रायबरेली की पुष्पा जी, यानी कि 3 जिला की तीनों कमांडर आज आकर इटावा में क्या देखी? आप क्या लगता है कि ये देखी कि ना वो पंडितन की बुद्धि रही ना यादव की बुद्धि रही, कथा सुना। अरे बुद्धि का मतलब ये नहीं होता, अरे तुम कानून का सहारा ले ना। तुम कितने पथराव करा, कितना थाना घेरा, जब वो 4 लोग बंद हो गए तो तुम्हें हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? हिंसा करने का क्या जरूरत थी? यादव लोग धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि ब्राह्मणों का गांव घेर लेंगे, इस तरीके की बात कर रहे थे। 2000 के पुलिस वहाँ यादव धमकी दे रहे हैं, वहाँ रेणु तिवारी धमकी दे रहे हैं। इनकी बहन बेटियों को नंगा नचाएंगे। किसकी औकात है? न यादव की औकात है न उसकी औकात है। सुनो मेरी बात, इनका मुंह है तो बक रहे हैं। क्या गुलाबी गैंग इस पूरे मामले पर झगड़ा शांत कराने के लिए क्या कहना? मैं तो यही आई थी कि मैं वहाँ जाऊँ उस महिला के पास, उनको समझाऊं कि देखो मीडिया कोई भी आए सोच समझ के अपने भाषण देना, इसलिए कि ये अपने आप को ये दुश्मनी न मुड़िया लेना, इसलिए कि हर आदमी आजकल छोटा बड़ा कोई है नहीं। फ्रेंड, छोटा सा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना जरूर करिएगा, वीडियो को सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में।